ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां क्रिप्टो करेंसी निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां विधायक मधु वर्मा के प्रतिनिधि एवं युवा नेता भानु प्रताप सिंह चौहान के जन्मदिन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। देश भर में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फरियादी विनोद नागर ने अपने दोस्तों अर्पित सागर और सलीम कादरी के साथ हुई ठगी को लेकर 15 जून को एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार अमन अग्रवाल, ऋषिता प्रजापत और उनके साथी सत्यनारायण ने बड़े मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया और करोड़ों रुपए हड़प लिए। मामला दर्ज होने के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। ठगी के शिकार युवाओं ने आम लोगों से लालच में आकर किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने की अपील की है। सर, आपने एक एफआईआर कराई है क्रिप्टो की तरफ से, किस तरीके का फ्रॉड हुआ, कितने रुपयों का फ्रॉड करके लोग फरार हुए? थाना द्वारकापुरी की घटना है ये। अमन अग्रवाल करके एक बंदा था और उसकी मंगेतर थी ऋषिता प्रजापत। उसके पिताजी है सत्यनारायण अग्रवाल, जो रतलाम ज्वेलर्स इंदौर में काम करते सिटी सेंटर में। उसने हमें बताया कि भैया मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, विदेशी बाज़ार में पैसा लगाता हूँ, आपका मुनाफा दूंगा, अच्छा पैसा कमा के दूंगा। तो हमने सोचा कि भैया, पहले तो हमने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमको नहीं करना है सब काम, हमको नहीं अच्छा लगता है। फिर उसने धीरे धीरे करके हमसे दोस्ती बढ़ाई, दोनों ने मिलकर मंगेतर और उसने। और उसके बाद हमने उसे शुरू में तो 1 लाख रुपए ही दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि मैंने ऑनलाइन दिए थे। और उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे करके उसका अच्छा मुनाफा देना चालू करा हमें। फिर हमें भी लालच बढ़ गया। ऐसे करके मैंने 5 लाख रुपए और बढ़ा दिए। फिर मैंने अगली बार 11 लाख रुपए और बढ़ा दिए। ऐसे करके मेरे दोस्त थे अर्पित सरोज, उनके 20 लाख हैं। विनोद नागर करके हैं, उनके 13.5-14 लाख रुपए हैं। सागर हैं, उनके भी 12-13 लाख रुपए हैं। ऐसे करके वो मान के चलिए 1-1.25 करोड़ रुपए का गबन करके भगा है हम लोगों से सबसे। ऐसे कितने लोग और होंगे जो अभी हम जैसे जैसे मीडिया में पता चलते जा रहा है, वैसे वैसे लोग हमारे पास आते जा रहे हैं और उसके नाम के आवेदन थाने पे देते जा रहे हैं। जैसे 15 तारीख को एक एफआईआर हो चुकी है, 20 तारीख को मैंने, कल 21-20 तारीख को मैंने कुछ थाने पे करा है। तो लोग आए जा रहे हैं, पता चलते जा रहा है उसके बारे में, क्यों करे जा रहा है, कुछ ना कुछ करके गया है। मतलब आपने थाने पे एफआईआर की, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? थाने पे मुझे बोला गया है कि बस 1-2 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। टीई साहब ने अच्छे से बोला है और आगे की कार्रवाई हमारे अधिवक्ता जो अक्षय तिवारी जी वो कर रहे हैं वहाँ पे थाने पे, टीई साहब से बात करके जो भी होना है। इस तरीके की ठगी हमेशा होती है, तो किस तरीके से लगता है आपको कि इस तरीके से कैसे लगाम लगाई जाए शासन प्रशासन से, किस तरीके का? लगाम तो सर एक ही है कि कभी किसी के बहकावे में मत आएँ। कोई 1 का 10 करके नहीं देता है। जो भी कमाना आपको आपकी मेहनत से कमाना है। उसके आगे हमें क्या बोल सकते हो, हम तो खुद ही ठगाए हुए लोग हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अर्पित शर्मा, हवा बंगला विदुर नगर। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां विधायक मधु वर्मा के प्रतिनिधि एवं युवा नेता भानु प्रताप सिंह चौहान के जन्मदिन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ता, समर्थक और शुभ चिंतक शामिल हुए। छत्रपति संभाजी महाराज मंडल के महामंत्री प्रदीप गहलोत अपने सैकड़ों साथियों और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बन गया। मखानों की विशेष माला और ड्राई फ्रूट से बना केक समारोह के मुख्य आकर्षण रहे। इस अवसर पर पार्षद लक्ष्मी संजय वर्मा, मनोहर व्यास, गोकुल सिंह पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ ने भानु प्रताप सिंह चौहान की बढ़ती लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पहचान को दर्शाया। का जन्म दिवस सुबह से किस तरह से प्रोग्राम क्या सेवा दिवस बनकर क्या करेगा? आज सुबह से सबसे पहले तो मैं बाबा रंजीत के दर्शन करने गया, फिर गौशाला पे गया, फिर पाल्ला में कुछ हमारे भाइयों ने महिलाओं के साथ बच्चों को कॉपी और कॉम्बॉक्स के साथ मैंने सेवा का काम किया वहाँ पे। फिर कुछ 2-3 जगह पाल्ला में अपने जन्मदिन मनाया। उसके बाद सतत शाम से अभी तक यहाँ पे घर पे मेरे सभी भाई और प्रेमीजनों का आना रहा। माननीय मधु वर्मा जी के नेतृत्व में सब कार्यकर्ताओं ने खूब प्यार और खूब प्यार बरसाया मेरे ऊपर। सभी साथियों के लिए क्या संदेश है? मैं अभिभूत हूँ इन साथियों के प्यार से कि मुझे भी नहीं पता था कि इतना मुझे लोग चाहते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने भी सब यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक मेरे लिए सब शुरू से लगे हुए हैं, और सब भाइयों को बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना प्यार दिया। इस शुभ अवसर पर भैया मधुबन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सब कुछ वही है, उन्होंने ही आज इतनी आगे बढ़ाया और ये भी जो भी है आज सभी उन्हीं की वजह से है। आज जो भी इतना मुझे आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, वो सब मुझे और मजबूत है। आपका परिचय भानु प्रताप सिंह चौहान। पता है आज आप यहाँ पर भानुभा का जन्मदिवस को सेलिब्रेट करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे भानुभा के लिए? आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम युवाओं की प्रेरणा स्रोत और हमेशा सुख दुख में अपना साथ में लेकर चलने वाले ऐसे हमारे भानु भैया का जन्म दिवस है। आज हम वार्ड 79 के समस्त युवा साथी मातृशक्ति के साथ बड़ी संख्या में उनको जन्मदिन की बधाई देने आए और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि भगवान उन्हें दीर्घायु दे, शतायु करे और राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर उनको लेके जाए, ऐसे ही हमारी मनोकामना है। किस तरह का भानुभा का व्यवहार है, किस तरह उपलब्ध रहते हैं समय पे, आप क्या कहना चाहेंगे? उपलब्ध रहने के तो विषय ये बोले कि सरल सहज और 24 घंटे जिसको बोलते हैं वो भी कम पड़ते हैं, 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। ऐसे हमारे भानु भैया है कि जो सदैव अपने कार्यकर्ता नहीं मानते, वो अपना परिवार मानते, हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं और सदैव हमारी सुख हो दुख हो किसी भी परेशानी हो उसमें सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। आपने जो मित्रों बात काम किए तो किस तरह सहयोग रहता है? काम का तो बोल ही नहीं सकते हैं कि वो काम का क्या है, उन्हें बोलने की देर रहती है और काम हो जाता है वो वाला। जैसे हमारे भानु भैया है, भगवान उनको दीर्घायु करे, शतायु करे और ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि उनकी हर मनोकामना पूरी हो और ऐसे ही हम हर साल उनके जन्म दिवस पर आए और इसी तरीके से बनाए। आपका परिचय? प्रदीप गहलोत, छत्रपति संभाजी महाराज मंडल महामंत्री एवं वार्ड 79 के समस्त कार्यकर्ता। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के छतैनी गांव में एक दर्दनाक घटना में 26 वर्षीय विवाहिता पुनिया अहिरवार की मौत हो गई। बताया गया कि शादी समारोह के दौरान उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था, जिसके बाद परिवार में हुई कहासुनी से आहत होकर उसने घर लौटकर जहरीली हेयर ड्राई पी ली। गंभीर हालत में उसे रीवा मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से उसके 3 साल और 7 महीने के 2 मासूम बच्चों के सिर में मां का साया उठ गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्मघाती कदम के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कल एक महिला एक अज्ञात जहर संभवतः परिजनों द्वारा बताया गया था कि कोई एसिड का सेवन करके आई है और उसको जो काफ़ी गंभीर अवस्था में थी, यहाँ पर मेरे द्वारा उसका उपचार किया गया था। जो भी आवश्यक दवाइयाँ थी वो सब देने के बाद, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। उसके पूरे गले के एरिया में सब जगह पे स्वेलिंग और सब काफ़ी उसको समस्या हो रही थी। तो उसके बाद उसको उपचार लेने के बाद, आवश्यक उपचार लेने के बाद उसको रेफ़र किया गया था। तो ये मुझे आपके मीडिया के माध्यम से ही जानकारी लगी है कि उसको शायद मृत्यु हो गई है। तो वो सीरियस होने के कारण और जो भी आवश्यक दवाइयाँ थी वो दिया गया था उसको। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पवई थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम समीक्षा जैन, एसडीओपी भावना सिंह दांगी और तहसीलदार रत्न राशि पांडे ने की। बैठक में मुहर्रम जुलूस के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, ताजिया विसर्जन स्थल तथा साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था पर चर्चा की गई। प्रशासन ने बताया कि जुलूस के दौरान कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त की व्यवस्था रहेगी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सभी नागरिकों से भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की गई। मुहर्रम का जो कार्यक्रम है हर वर्ष फरवरी की साल मनाया जा रहा है। 25 तारीख की जो उन्होंने बताया है कि 25 तारीख के रात में जुलूस निकलेगा, उस संबंध में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका को निर्देशित दिए गए हैं। 26 तारीख को 3:30 बजे से प्रचलित मार्ग अनुसार उनका जुलूस पुनः प्रस्तावित है। इस मार्ग पर साफ सफाई, विद्युत की तार झूले हुए हैं उनकी मरम्मतीकरण, लाइट व्यवस्था, सबकी व्यवस्था के लिए निर्देशित दिए गए, जिससे कि कार्यक्रम अच्छे से सफल बनाया। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पवई प्रशासन ने नगर का निरीक्षण कर
तैयारियों का जायजा लिया। एसडीएम समीक्षा जैन, एसडीओपी भावना सिंह दांगी, तहसीलदार रत्न राशि पांडे और थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर ताजियादारों से मुलाकात की तथा जुलूस मार्ग, साफ सफाई, बिजली और प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि पर्व के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मुहर्रम के संबंध में क्या तैयारी हुई आपकी, कुछ बताएंगे? जी, आज दौरान को हमारे द्वारा थाना परिसर पवई में आदरणीय एसडीएम मैडम, आदरणीय एसडीओपी मैडम और मेरे द्वारा आदरणीय तहसीलदार मैडम के द्वारा यहाँ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार और दोनों समाज के व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित थे। इसके संबंध में चर्चा की गई, क्या सावधानी से बरतनी चाहिए। और मीटिंग के बाद में हमारे द्वारा पूरा क्षेत्र का जो भ्रमण है, जिसका रूट रहेगा मुहर्रम के संबंध में ताजियों का, उसका पूरा भ्रमण किया गया रूट का। तो रूट देखा गया है, कहाँ क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सारंगपुर के ग्राम काची खेड़ी में करीम खान और उनकी पत्नी रिहाना बी ने सूदखोरी और धमकियों से परेशान होकर थाना सारंगपुर में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। आरोप है कि आर्थिक संकट के दौरान लिए गए उधार की पूरी राशि जमीन बेचकर गवाहों की मौजूदगी में लौटा दी गई, लेकिन इसके बावजूद उनसे अतिरिक्त पैसे की मांग की जा रही है। आवेदक ने बताया कि मांग पूरी न करने पर मकान पर कब्जा करने, रजिस्ट्री कराने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही मारपीट की घटनाएं भी हुई हैं जो सीसीटीवी में कैद है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है, जबकि पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर ये रोमती मेरे को ब्याज और हमने परेशान कर रखा है। सब पैसे दे दिए, जब भी घर आ रहा है। क्या नाम है उसका सामने वाले का? सुब्राती। हाँ। कितने पैसे लिए थे आपने उससे उधार? 67,000। 67,000। कितने दे दिए आपने उसे? पूरे दे दिए। कितने? 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख। और क्या है मामला? फिर भी मांगता बंद नहीं हो। और भी मांग रहे हैं? यासिन पिता मोहम्मद खान। ये भी है? ये भी 50,000 लिए थे। हाँ। 2 लाख दे दिए, फिर भी 7 लाख मांगे। हाँ। उसके बाद अमजद पिता हमीद खान। हाँ। अमजद वो मुन्ना पिता हमीद खान, ये हाँ। भी रोज घर आ रहे हैं। इनने एक मोटरसाइकिल भी ले ली, फ्रिज भी ले जाने के रहे। उसके बाद भी 3 लाख मांग रहे हैं। अच्छा। और रईस पिता पीलू खान, वहाँ का पीलू खेड़ी वाला, अच्छा। पूरे वाला, ये अच्छा। भी मांगते बंद नहीं हो रहे, पूरे दे दिए। अच्छा। अपनी देखभाल में। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।